दोनों कर्मचारियों की मौत के बाद सारे इलाके में ये बात फैल गई कि जो बगीचा ब्रिजेश ने बनवाया है वहां पर कोई भूत या साया है, और जो कोई भी वहां जाएगा वो भूत उसे खत्म कर देगा। ये सब सुनकर लोग वहां से गुजरना भी बंद कर देते हैं। उधर जब ब्रिजेश को इस बारे में खबर मिलती है तब वो डर के मारे थर थर कांपने लगता है। नहीं, जरूर ये भूत सुंदर का ही है। अगर मैं वापस वहां गया तो वो मुझे कैसे भी ढूंढकर मार ही डालेगा। इससे बेहतर तो यही होगा कि मैं यहीं फॉरेन में रहकर अपना बिजनेस करूं, कम से कम जिंदा तो रहूंगा। ये सोचकर ब्रिजेश वापस ही नहीं लौटता और सुंदर का भूत उसका इंतजार करता रह जाता है। एक रात सुंदर का भूत कर सोच रहा था, इतना समय बीत गया और वो ब्रिजेश वापस ही नहीं लौटा। अब भला मैं कैसे अपना बदला ले सकूंगा और अपनी आत्मा को शांति दिला सकूंगा। लेकिन मैं तो इस पार्क से बाहर भी नहीं निकल सकता। सिर्फ एक ही तरीका है इस पार्क से बाहर निकलने का। अगर मैं किसी इंसान के शरीर में घुसकर यहां से बाहर निकल जाऊं, लेकिन वो भी कहां मुमकिन है। रात तो दूर की बात है, मेरे डर से तो कोई यहां दिन में भी नहीं गुजरता है। सुंदर का भूत बैठे बैठे ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। पार्क के बाहर सड़क पर एक नशेड़ी आदमी लड़खड़ाते जा रहा था। उसे देखकर भूत को एक तरीका सूझता है। वो पार्क के अंदर ही एक सुंदर लड़की का रूप ले लेता है और फिर उस आदमी को आवाज लगाकर कहता है, क्या तुमने मुझे आवाज लगाई? तुम तो बहुत ही सुंदर लड़की हो। तुम आधी रात को इस भूतिया पार्क में क्या कर रही हो? क्या तुम जानती नहीं ये भूतिया है? आदमी तुरंत पार्क के अंदर घुस जाता है और लड़की को उठाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी लड़की वापस भूत में बदल जाती है। भूत भूत बचाओ, हम भागो। ये सुंदर लड़की भूत में कैसे बदल गई? लेकिन इससे पहले आदमी भाग पाता, भूत उसके शरीर में घुस जाता है और पार्क से बाहर आ जाता है। वाह 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 वाह, मैं तो बाहर आ गया। लेकिन अब क्या करूं? किसकी मदद लूं और उस ब्रिजेश तक कैसे पहुंचूं? हाँ, एक काम करता हूं, सबसे पहले मोहिनी के पास जाता हूं। मोहिनी मरने से पहले सुंदर की पत्नी थी। अब सुंदर के भूत के पास आखिरी रास्ता यही था कि वो मोहिनी के पास जाता और उससे मदद लेता। भूत जल्दी से अपने घर पहुंचता है और खिड़की से अंदर जाकर देखता है। अंदर मोहिनी और बच्चे सो रहे थे। भूत उस आदमी के शरीर से बाहर आ जाता है और तभी वो आदमी डर के मारे वहां से भाग जाता है। भूत घर के अंदर चला जाता है और धीमे से मोहिनी को उठाता है। मोहिनी, उठो, उठ जाओ मोहिनी। मोहिनी की जैसे ही आंख खुलती है, भूत को अपने सामने देखकर वो चिल्लाने लगती है, लेकिन भूत उसे शांत करा देता है। चुप हो जाओ मोहिनी, वरना बच्चे जाग जाएंगे। मैं सुंदर हूं, मैं मरने के बाद एक भूत में बदल गया हूं। ये सुनकर मोहिनी शांत हो जाती है। ये सब तुम क्या कह रहे हो? क्या सच में तुम मेरे मरे हुए पति सुंदर हो? बाहर ले जाकर भूत मोहिनी को सब कुछ बता देता है। भूत की बात सुनकर मोहिनी बहुत परेशान हो जाती है और उससे कहती है, तो अब हमें क्या करना है? ऐसे तो तुम हमेशा भटकते ही रहोगे, और वो ब्रिजेश का बच्चा, वो तो डर के मारे यहाँ वापस आने का नाम ही नहीं ले रहा है। करना क्या है? तुम बस मुझे कुछ समय के लिए अपना शरीर दे दो और अपनी फ्लाइट की टिकट बुक करवा दो फौरन जाने की। अब मैं वहीं जाकर ब्रिजेश को मारूंगा। अरे अरे, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि मरने से पहले बड़ी संपत्ति छोड़कर गए हो हमारे पास। यहाँ मैं जैसे तैसे इन बच्चों को पाल रही हूँ, फ्लाइट की टिकट कहाँ से खरीदूं? ओहो, तुम और तुम्हारे ताने। खैर छोड़ो, तुम मुझे अपना शरीर दो, मैं एयरपोर्ट पे लोगों को डराकर टिकट छीन लूंगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। तो फिर मुझे मंजूर है, ले लो मेरा शरीर। अगले ही दिन सुंदर का भूत मोहिनी के अंदर घुसकर एयरपोर्ट पहुंच जाता है। सबसे पहले भूत को एक बूढ़ा आदमी दिखता है। भूत उसे रोककर पूछता है, जी क्या आप भी आज फॉरेन जाने वाले हैं फ्लाइट से? जी हाँ, पर क्यों? क्योंकि मुझे वो फ्लाइट की टिकट चाहिए बुड्ढे। चिंता मत कर, तू कल चले जाना, आज मेरा जाना ज्यादा जरूरी है। मोहन के अंदर मौजूद सुंदर का भूत उस बूढ़े आदमी से वो टिकट छीन लेता है और प्लेन में बैठ जाता है। कुछ देर इंतजार करने के बाद वो फॉरेन पहुंच ही जाता है। वहां पहुंचकर मोहिनी जल्दी से ब्रिजेश के ऑफिस जाती है और वहां जाकर उसे ढूंढ। ब्रिजेश फॉरेन में भी पहले की तरह गलत काम कर रहा था और पैसे कमा रहा था। यहाँ पर उसने अपना बहुत बड़ा ऑफिस भी बना लिया था। ब्रिजेश के ऑफिस पहुंचते ही सुंदर का भूत
मोहिनी के शरीर से बाहर आ जाता है और ब्रिजेश के सामने चला जाता है। भूत, यहाँ तू जरूर सुंदर है, यानी कि तू यहाँ भी आ गया मुझे मारने। मैं यहाँ भी आ गया, लेकिन चिंता मत कर, मैं तुझे यहाँ नहीं मारूंगा, बल्कि मैं तुझे वापस ले जाने आया हूँ। मैं तुझे उसी पार्क में मारूंगा जहाँ तूने मुझे मारा था, समझ में आया? क्या? नहीं नहीं, प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। बदले में मैं तुम्हारे परिवार को बहुत सारा पैसा दे दूंगा, जिससे तुम्हारी बीवी बच्चे बहुत अच्छे से जीवन जी सकेंगे। क्या सच में? तो वैसे कितना पैसा दोगे तुम मेरे परिवार को? अरे जितना तुम कहोगे, 10 लाख 20 लाख, चलो मैं तुम्हारे परिवार को पूरे 50 लाख देने को तैयार हूँ, तुम बस मुझे छोड़ दो। अपने परिवार को इतना सारा पैसा मिलने की बात सुनकर भूत सोच में पड़ जाता है। उसे मोहिनी की कही हुई बात भी याद आ जाती है कि वो कितनी मुश्किल से अपना घर परिवार चला रही है और बच्चों को पढ़ा रही है। वो मन ही मन सोचता है, अगर सच में ऐसा करने से मेरे परिवार को फायदा होगा तो क्या मैं इसे छोड़ दूं? बदले में मुझे बस हमेशा हमेशा के लिए उस पार्क में कैद होकर ही तो रहना पड़ेगा, लेकिन मोहिनी और मेरे बच्चे खुशी खुशी वहां रह पाएंगे। कि क्या सोच रहे हो तुम? तो क्या मैं ये डील फाइनल समझूं? तो फिर मैं अभी के अभी तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसे भिजवा देता हूँ। हाँ, मुझे मंजूर है, पर मेरी एक शर्त है, तुम्हें मेरे साथ वापस तो चलना ही पड़ेगा। मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी काम करवाना है। अच्छा, अब फिर ठीक है, मैं वापस चलूंगा, लेकिन बस तुम मुझे मारना मत। भूत ब्रिजेश को अपने साथ वापस ले आता है। फिर वो मोहिनी को ब्रिजेश से बहुत सारे पैसे भी दिलवा देता है, जिससे मोहिनी अच्छे से रहने लगती है। लेकिन अभी भी एक काम बाकी था। पार्क के लोग अभी भी पार्क को भूतिया ही समझ रहे थे और कोई भी वहां जाने से डर रहा था। साथ ही साथ पार्क के झूले अभी भी खराब थे। अगर कोई वहां जाता भी तो उसे चोट लग जाती। तो अब मैं वापस जा सकता हूँ क्या? मैंने तुम्हारा कहा हुआ सब काम कर दिया है ना, अब मुझे जाने दो, वरना मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। नहीं, अभी सारा काम नहीं हुआ है। सबसे जरूरी काम तो अभी बाकी है, और वो है ये पार्क, जिसका काम तुमने शुरू किया था वो अभी भी चालू नहीं हुआ है। इसलिए तुम्हें यहाँ का पहले काम खत्म करना होगा, तभी तुम वापस जा सकते हो। उफ, ये मैं आखिर कहाँ आकर फंस गया हूँ? ये पार्क ठीक करवाने में तो बड़ा समय लग जाएगा। अब ये भूत तो मुझसे अपनी मनमानी करा रहा है। अगर अब मैं एक और दिन भी यहाँ रुक गया तो मेरी इतनी बड़ी डील मिस हो जाएगी। अरे क्या बड़बड़ा रहे हो तुम? क्या तुम ये काम नहीं करोगे? अरे नहीं नहीं, मैं भला आपको मना कैसे कर सकता हूँ? मैं ये काम करवा दूंगा, लेकिन अभी मुझे जाना ही होगा। अगर तुम चाहो तो मैं इस काम के लिए अपने कुछ आदमी भेज देता हूँ, वो यहाँ आकर सब संभाल लेंगे, लेकिन मेरा जाना बहुत जरूरी है। क्या? क्यों, ऐसा भी क्या काम है तुम्हें वहां फॉरेन में जो तुम्हारा जाना इतना जरूरी है? अरे वो फॉरेन में मैंने एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनवाने के लिए डील साइन की है। वहां मैं आधे दाम पे हॉस्पिटल बनवा दूंगा, जिससे मेरा और सबका बड़ा फायदा होगा। क्या? मगर ऐसा कैसे? आधे दामों में हॉस्पिटल बनवाने से तो तुम्हारा नुकसान होगा ना। अरे नहीं नहीं, मेरा तो फायदा ही फायदा है। मैं यहाँ से झोला छाप डॉक्टर ले जाऊंगा और वहां के लोग आकर उनसे महंगा महंगा इलाज करवाएंगे। साथ ही साथ मैं हॉस्पिटल को बनाने में सस्ता सामान इस्तेमाल करूंगा। क्या? तो ये है तुम्हारा प्लान? हाँ, चलो अब मैं चलता हूँ, और पार्क सही करवाने के लिए मैं किसी को भेज दूंगा। इतना कुछ हो जाने के बाद भी तुझे अक्ल नहीं आई ब्रजेश के बच्चे? अभी भी तेरा लालच तेरे सर पर चढ़ा हुआ है। तेरी वजह से मेरी जान गई, और तू यहाँ पार्क बनवाकर न जाने कितने ही लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहता था। जब मैंने तुझे यहाँ से डरा कर भगा दिया, तो अब तो दूसरी जगह जाकर लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहता है। तेरे जैसे इंसान कभी नहीं सुधर सकते। तेरी तो बस एक ही सजा है, मौत। भूत ने गुस्से में ब्रिजेश की गर्दन पकड़ ली और उसे हवा में उड़ा दिया। अरे अरे बाप रे, वो तो मैं मजाक कर रहा था। मुझे माफ कर दो, छोड़ दो मुझे, इस बार छोड़ दो। आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। ब्रिजेश बहुत माफी मांगता है, लेकिन भूत इस बार उसकी एक भी नहीं सुनता है और उसका गला दबाकर उसे मार देता है। कितना पापी इंसान था ये। अब इसके मरने से न जाने कितने ही लोगों की जान बच जाएगी। ब्रिजेश के मरते ही सुंदर का भूत भी गायब हो जाता है, क्योंकि अब अपना बदला लेने के बाद उसकी आत्मा को भी शांति मिल गई थी।